बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर नंबर 1। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांच नंबर 12 है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट, यानी ये पैरासाइट की स्टडी को कहा जाता है। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं? Parasites are the organisms that take food and shelter from living host and in return harm them. यानी पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो दीगर ऑर्गेनिजम्स जो कि उनके मुकाबले में काफ़ी बड़े होते हैं उनके जिस्म में रहते हैं। तो जो बड़े साइज के जानदार होते हैं उनको कहते हैं होस्ट, और उनके ऊपर ये रहते हैं। ये उनकी बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं, बॉडी के बाहर भी हो सकते हैं। दैट टेक फूड एंड शेल्टर। तो पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फूड भी लेते हैं और शेल्टर भी लेते हैं। फूड से मुराद है खुराक, और शेल्टर कहते हैं रहने की जगह को। होस्ट के जिस्म में वो रहते हैं और वहीं से खुराक हासिल करते हैं। एंड इन रिटर्न हार्म देम। हार्म देम का मतलब उनको नुकसान पहुंचाते हैं। यानी पैरासाइट्स ऐसे छोटे साइज के जानदार हैं जो कि बड़े साइज के जानदारों के जिस्म के अंदर या उनके बाहर रहते हैं। तो बड़े साइज के जानदार उनको होस्ट कहा जाता है। वहाँ से यानी होस्ट से वो खुराक भी रहते हैं, वहाँ से रहने की जगह भी उनको मिलती है, और बदले में उनको नुकसान पहुँचाते हैं, मुख्तलिफ तरह की बीमारियाँ पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर लाइसिस यानी जुएँ। तो जुएँ जो हैं ये बॉडी के बाहर रहती हैं, खून चूसती हैं, इस तरह अपने होस्ट को नुकसान पहुँचाती हैं। इसी तरह प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से मलेरिया बुखार होता है। तो ये मॉस्किटो बाइट से इंसानी जिस्म में दाखिल होता है, इंसानी जिस्म के अंदर रहता है, वहाँ पर उसको खुराक भी मिलती है और रहने की जगह भी मिलती है, और बदले में वो होस्ट यानी इंसान को नुकसान पहुँचाता है, यानी उसको मलेरिया बुखार हो जाता है। तो इसको कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी ऑफ लाइफ। डील्स विद द स्टडी ऑफ practical applications of living organisms to make substances for the welfare of mankind। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मुकम्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म या उसके कुछ बॉडी पार्ट, उनको इस्तेमाल किया जाता है और इस्तेमाल करके मेक सब्सटेंसेस, ऐसे मटेरियल या ऐसे मादे बनाए जाते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, जिससे इंसानियत को फ़ायदा होता है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, उससे बड़े साइज के जानदार भी हो सकते हैं। उनको मुकम्मल तौर पर या उनका कोई बॉडी पार्ट इस्तेमाल किया जाता है ताकि उससे नए सब्सटेंसेस बनाए जा सकें, और ये नए सब्सटेंसेस इंसान के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। मिसाल के तौर पर ये इंसुलिन बनाने का तरीकाकार है। इंसुलिन इंसानी जिस्म में पैदा होती है और शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। अगर किसी वजह से वो इंसुलिन पैदा होना बंद हो जाए तो फिर मसनूई तौर पर इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। अब जो इंजेक्शंस के लिए इस्तेमाल होने वाली इंसुलिन है वो बायोटेक्नोलॉजी के जरिए बनाई जाती है, और इस तरह उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल होते हैं और उससे इंसुलिन बनती है, और फिर वो इंजेक्शंस की शक्ल में पेशेंट्स को लगाई जाती है। इसी तरह जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो दीगर जानदारों में भी होता है। जिस तरह ये सिट्रस फ्रूट है और ये सीडलेस सिट्रस फ्रूट है, तो बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके ऐसे फ्रूट्स बनाए जाते हैं जो बगैर बीजों के होते हैं। इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ तरह के जानवर जिनसे खुराक हासिल होती है उनमें भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इंप्रूवमेंट्स की जाती हैं। नेक्स्ट ब्रांच है इम्यूनोलॉजी। डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स। तो इम्यूनोलॉजी जो है ये इम्यून सिस्टम की स्टडी है। इम्यून सिस्टम से मुराद कुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है। ये तमाम जानदारों के पास ये सिस्टम मौजूद होता है, क्योंकि मुख्तलिफ तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जर्म्स जो कि बीमारियां पैदा करते हैं वो हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए, खुराक के ज़रिए जो है वो हमला आवर होते रहते हैं। तो जो जानवर हैं और जो इंसान हैं उनके अंदर ये निज़ाम मौजूद होता है कि वो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इन जर्म्स के ख़िलाफ़ कुव्वत मुदाफ़ियत फ्राहम करता है ताकि जानवरों को और इंसानों को बीमारियों से बचाया जा सके। अब इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। इम्यून सिस्टम जो है वो डिफेंड करता है यानी तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करता है बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। इन्वेडिंग कहते हैं किसी दूसरे के एरिया में चले जाना, इन्वेड किसी दूसरे के एरिया में जाना। जिस तरह इंसान की बॉडी है या किसी जानवर की बॉडी है उसके अंदर जो जरासीम दाखिल हो रहे हैं उनको कहेंगे इन्वेडिंग। माइक्रोब से मुराद है माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
यहाँ पर इससे मुराद है बीमारियां फैलाने वाले जरासीम। तो इम्यून सिस्टम जो है, जो बीमारियां फैलाने वाले जरासीम हैं जो इंसानी जिस्म में या जानवरों के जिस्म में दाखिल होते हैं, उनके खिलाफ जो है वो बॉडी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। जिस तरह इंसान है तो उसके जिस्म में ये मुख्तलिफ निज़ाम मौजूद हैं जो अपने अपने लेवल पर बॉडी को डिफेंड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स से मुराद है कीड़े मकोड़े। तो मुख्तलिफ तरह के जो कीड़े मकोड़े हैं उनकी जो स्टडी है उसको कहा जाता है एंटोमोलॉजी। जिस तरह यहाँ पर जो है बेशुमार अलग अलग कैटेगरीज के जो हैं वो इंसेक्ट्स मौजूद हैं। इंसेक्ट्स जो हैं वो एग्रीकल्चर में ख़ास तौर पर जो है वो फसलों को, बागात को, सब्जियों को, तमाम तरह की फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। इसी तरह जो है वो जो खुराक ज़ख़ीरा की गई है उसको भी नुकसान पहुँचा सकते हैं, लेकिन तमाम इंसेक्ट्स जो हैं वो नुकसानदेह नहीं होते। बहुत से इंसेक्ट्स ऐसे भी हैं जो पौधों को पोलिनेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। कुछ इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं जो दीगर ऐसी चीज़ें जो फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं उनको बतौर खुराक इस्तेमाल करते हैं। इस तरह ये उनके लिए नेचुरल प्रीडेटर भी होते हैं। तो इंसेक्ट्स की स्टडी जो है उसको एंटोमोलॉजी कहा जाता है। लास्ट ब्रांच है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी। तो ये ड्रग्स यानी अद्वियात की स्टडी है और उन अद्वियात का इंसानी जिस्म के ऊपर जो असर होता है उसका भी मुताला किया जाता है। यानी अद्वियात का मजमूई मुताला और किस दवाई का इंसानी जिस्म के ऊपर क्या असर होता है इसकी स्टडी भी इसमें की जाती है। इसको फार्माकोलॉजी कहा जाता है। तो ये जो है ये थी ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। इसमें अब जो है वो कुछ साइड बॉक्सेस हैं। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 3 जो है उसमें सबसे पहला साइड बॉक्स है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स वो आपने याद करनी है। इसी तरह दरमियान में एक साइड बॉक्स है वो है पैरासाइट की डेफिनेशन। तो पैरासाइटोलॉजी और पैरासाइट दोनों की डेफिनेशन आपने याद करनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बाज़ का पूछा जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन पैरासाइट एंड पैरासाइटोलॉजी, तो वो साइड बॉक्स आप याद करेंगे। इसी तरह जो है वो आखिरी साइड बॉक्स है उसका भी एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, व्हाट आर मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे। आज के दौर में बायोलॉजी के बड़े बड़े मसाइल कौन से हैं। तो ये आखिरी बॉक्स पेज नंबर 3 पर है, वहां से आपने इसका आंसर याद करना है। तो आज के दौर के जो बड़े बायोलॉजी के इश्यूज हैं उनमें पहला है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी जो इंसानी आबादी है उसमें मुसलसल और तेजी से इजाफा हो रहा है। इसको कहते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। तो जिस रफ्तार से आबादी में इजाफा हो रहा है उसी रफ्तार से वसाइल में इजाफा नहीं हो रहा। तो ये आज के दौर का एक बड़ा मसला है। दूसरा इशू है इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ ऐसी बीमारियों को कहते हैं जो मुख्तलिफ तरह के जरासीम की वजह से फैलती हैं, उनको इन्फेक्शियस डिजीज़ कहा जाता है। ये भी आज के दौर का बड़ा मसला है क्योंकि मुख्तलिफ तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी वजह से मुख्तलिफ तरह की बीमारियाँ पैदा होती हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वक्त गुजरने के साथ साथ जो मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं इनके खिलाफ, तो इनके अंदर उनके खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो जाती है। तो ऐसी बीमारियां जो जरासीम की वजह से फैलती हैं उनको इन्फेक्शियस डिजीज़ कहा जाता है। जिस तरह आजकल कोरोना वायरस है तो वो भी इन्फेक्शियस डिजीज़ की ही एक किस्म है। नेक्स्ट है एडिक्टिव ड्रग्स यानी नशा आवर अद्वियात। तो नशा आवर अद्वियात जो हैं ये भी नुकसान पहुंचाती हैं क्योंकि बहुत से लोग इनका आदी हो जाते हैं। ये ऐसी अद्वियात को कहते हैं जिनका लोग जो है वो आदी हो जाएं या नशा आवर अद्वियात। तो ये भी आज के दौर का बड़ा मसला है। लास्ट इशू है पोल्यूशन यानी आलूदगी। आलूदगी जो है साइंसी तरक्की जो है उससे बेशुमार मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होती हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों को बनाने में बहुत सी ऐसा मटेरियल पैदा होता है जो गैस की शक्ल में होता है, हवा को आलूदा करता है, पानी की शक्ल में होता है जो कि हमारे पानी के जो ज़खायर हैं उनको आलूदा करता है, सॉलिड वेस्ट की शक्ल में होता है जो कि लैंड को पोल्यूट करता है। तो इस तरह आज के दौर के जो बड़े मसाइल हैं उनमें से आलूदगी भी एक बड़ा मसला है। तो ये आपका पेज नंबर 3 है टेक्स्ट बुक में। ये तमाम ब्रांचेस की डेफिनेशंस और 3 साइड बॉक्सेस हैं। पहला जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की डेफिनेशन है, वो आप याद करेंगे। दूसरा जो है वो पैरासाइट की डेफिनेशन है, पैरासाइट और पैरासाइटोलॉजी में फ़र्क उसके लिए है। और लास्ट जो है वो है व्हाट आर मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे। तो यहाँ तक आपने याद करना है और लिख कर इसको सबमिट करना है। अल्लाह हाफिज़।